हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और जिस दिन ये व्रत पड़ता है उसी के नाम से प्रदोष व्रत को जाना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय पूजा उपासना की जाती है और यह हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है और इस दिन भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा उपासना करने से जीवन के सभी कठिनाइयां दूर होती हैं और पापों का नाश होता है और पुण्य की बढ़ोतरी भी होती है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास का पहला प्रदोष व्रत आ रहा है जो कि 4 जून 2024 दिन मंगलवार को रखा जा रहा है और जिसकी वजह से इसकी महत्ता बढ़ गई है। 4 जून को ही बड़ा मंगलवार भी है और आज ही के दिन 4 जून को ही मासिक शिवरात्रि भी मनाई जा रही है, जिसकी वजह से ये अद्भुत संयोग बन रहा है। और इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना करने से जीवन में नई उन्नति और नई तरक्की, नई राहें मिलती हैं और भक्त की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रदोष व्रत जो 4 जून को रखा जा रहा है, जिसे कि भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। तो आज के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा रात के 7:16 से प्रारंभ होकर रात के 9:18 तक रहेगा। तो इस प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। तो इस समय भगवान का रुद्राभिषेक करना और जलाभिषेक करना बेहद ही उत्तम शुभ फलदायी माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भौम प्रदोष की व्रत कथा और मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा और बड़ा मंगलवार की व्रत कथा, इन तीनों कथाओं का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको भौम प्रदोष की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए, पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु में बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अंदर हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाएं। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देकर वृद्धा को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया और इससे कहानी कहने वाले और सुनने वाले की, हे भोल हे भोलेनाथ की रूप हनुमान जी उनकी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब मैं आपको मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा का रिस्पान करा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का
वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस बात का पता नहीं चला और पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल पत्थर भी चढ़ गई। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल पत्थर अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में प्रथम पैर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर के बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतुकाल से निर्मित हुई, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस पर भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्थर शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गए। तब एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए जो स्वर्णिम अवसर था, उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले दो बार मैं अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यासे व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के भाव में तथा भूख प्यासे व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फुटने को आई कि रे एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं वश ही करूंगा। शिकारी की तीन प्रत्यंचा देकर मृगी विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंत जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्थर चढ़ाने से अनजाने में शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर में वह मृग सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सुमोई की प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर ही शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसको उस जीव को ले जाने आए, तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के व्रत को महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए।
अब मैं आपको बड़ा मंगलवार की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान आपने इस भक्त रावण को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। यह जब भी आता है मैं बहुत ही ज्यादा असहज हो जाती हूँ। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए कि यह कैलाश में प्रवेश ना करे। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती है। वे चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं रावण नंदी को परेशान कर रहा है, और शिव जी को देखते ही वे हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव। आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस आपके दर्शन करने के लिए ही आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने उसने समझाना शुरू किया। देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आने का वरदान दिया है, और अब आप ही अपने वरदान को वापस ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है, और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ पर ना आओ। फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया महादेव। मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। रावण चला जाता है। समय बदलता है। हनुमान जी रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं, और रावण उनका कुछ नहीं कर पाता है। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उसे हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना प्रारंभ करता है। उसकी प्रार्थना से शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानन, कैसे हो? शिव जी पूछते हैं। आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को और मेरे दर्प को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि ये बंदर जिसका नाम हनुमान है, आखिर ये कौन है? और प्रभु, उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया? मुझे बताइए कि ये हनुमान कौन है? शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं, और फिर बताते हैं कि रावण, ये हनुमान कोई और नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब ये निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना ये निश्चय पार्वती को बताया, तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ ही रहूंगी। लेकिन ये समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे ये मार्ग बताया कि आप तो बंदर बन जाइए, और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ हमेशा रहें। तभी आप दोनों साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया, और शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में, और उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन हुआ। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। अंत श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम जी के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे, और तुम सभी का उद्धार हो जाए। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है, और उसी अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है, और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है, और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को प्राप्त होता है। हर हर महादेव।